हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गणपति बप्पा मोरया। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मौज में होंगे। तो सुबह का टाइम हो गया, 8 बज गए हैं। 8 बज गए मतलब जग गए थे, लेकिन फिर ना थोड़ा ऐसे ही बैठे थे। थोड़ी देर मन नहीं हुआ तुरंत काम करने का। और उसको भी स्कूल नहीं भेजा क्योंकि वो सुबह जब उठे ना तो धुंध सी हो रही थी, एकदम अजीब सा मौसम हो रहा था। और अभी भी अब धीरे धीरे करके जाके भले ही खुले, जब उठे ना एकदम तो फिर इसको मन ही नहीं हुआ मेरे उठने का, या फिर इसको नहीं भेजा। हमने कहा तो ना अब जाके थोड़ा सा खुल रहा है, थोड़ा थोड़ा सा, नहीं तो अभी तक बहुत ज्यादा फॉग फॉग सी हो रखी थी। तो फॉग हो रखी थी, एकदम धुंध सी थी। फिर भेजा नहीं इनको, हमने कहा चल ठीक है, कल जाना। नहीं तो बेचारा खैर बैग वगैरह लगा के ही बैठा था सुबह रात में कि मम्मा अब मुझे चिंता की कोई बात नहीं, मैं रात में ना बैग लगा लेता हूँ। बेचारा बैग लगा के यहाँ रख दिया था, और कि ना मैं सुबह उठूंगा और जाऊंगा। मेरी हिम्मत नहीं है, मैंने कहा चल ठीक है अब कल जाना बाबू, क्योंकि छठ की वजह से ना काफी बच्चे भी नहीं आ रहे हैं लग रहा है। कल भी नहीं आए थे और आज भी नहीं, तो ज्यादा इतना होमवर्क वगैरह इतना वो करवाया नहीं। कल से जाएगा, अब छुट्टी नहीं करवाएंगे। अभी तक ऐसा हो, अभी मतलब ये पहली बार ऐसा हो रहा है जिसमें इसकी इतनी छुट्टी हम लोग करवा रहे हैं। नहीं तो छुट्टी नहीं करवाते थे कभी, कभी भी नहीं। मतलब तबीयत कभी खराब हो या कुछ ऐसा वो हो, नहीं तो छुट्टी उट्टी कभी नहीं होती थी। लेकिन अभी कोरोना की जब से हुआ है तब से एक तो पहले छुट्टी वैसे रही, और अब हम लोग भी कभी कभी करवा ही देते हैं। एकदम होता ना आदत खराब हो जाना। लेकिन अब नहीं करवाएंगे, अब इसका ना रेगुलर चलेगा, क्योंकि हम अब जब करवाएंगे, आज पता नहीं सुबह उठने की एकदम हिम्मत नहीं हुई, और जब उठे और देखा मौसम तो फिर मैंने कहा यार छोड़ो, रहने दो आज। तो बस ऐसे ही कुछ चल रहा है। लेकिन सर्दी में ना वैसे भी एकदम हालत खराब होती है, उठना बहुत मन एकदम मतलब बहुत सुबह तक अपने आप को वो करना पड़ता है कि नहीं हाँ उठना, नहीं तो मन नहीं होता। तो अब जा रहे हैं, काम समेटेंगे, सारा काम करेंगे जल्दी से, फिर उसके बाद नहा के पूजा पाठ जल्दी से कर लेंगे, कथा कर लेंगे जल्दी से, ताकि ना फ्री हो जाएं। तो अभी 8 बजे है, बस जल्दी से अब झाड़ू पोछा करना है, और बाकी सब है ही, इतना बर्तन भी इतने हैं नहीं, थोड़े से हैं, क्योंकि सुबह न्याज लगा रखी, सो रहे हैं। क्योंकि वैसे तो कुछ नहीं होता है एहसास, लेकिन ना सुबह सुबह चाय और पानी का बहुत लगता है, क्योंकि आदत बन गई है ना सुबह गर्म पानी और चाय की। तो फिर उसका थोड़ा सा लगने लगता है कि वो सुबह सुबह मिले। और मेरी आदत है कि हम नहा के पूजा पाठ करके उसके बाद ही व्रत में फिर पानी चाय लेते हैं, पहले नहीं लेते। तो फिर इस वजह से पहले नहीं लेंगे चाय पानी, नहाने के बाद पूजा पाठ करके उसके बाद चाय पानी पियेंगे फिर। तो इसी वजह से जल्दी जल्दी करना होगा। मेरी आदत ना ऐसी है, हम सुबह जब उठते ना ऐसी आंखें ऐसे करते ही रहते। तो तभी वो एक वीडियो में ऐसे आ गए, ऐसे कर रहे थे, और मेरा भाई काहे रो रही हो? क्या रो नहीं रहे हैं। और ये नहाना धोना हो गया है मेरा, तो अब आ गए हैं, बर्तन वगैरह धुल लिए थे पूजा के, और ये चौकी लगा दी है, और इधर भी साफ सुफ करके और फिर पूजा स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैक्सी डाल लेते, अब जा रहे साड़ी जल्दी से पहन के आते हैं, और फिर साड़ी पहन के तब उसके बाद करते हैं। तो येलो साड़ी पहनी जाती है, तो देखेंगे ऊपर कोई हल्की सी डाल देंगे। तो बस सब चल दो। और ये हल्की सी साड़ी मिल गई, इसका ब्लाउज नहीं है, इसका ब्लाउज तो ऐसे, और पहले का ब्लाउज सिलवाया भी था, तो मतलब अब आते नहीं कोई भी ब्लाउज, तो ये एक है जो हर उसमें चल जाता है। तो बस ये साड़ी पहन ली है, और येलो पहना जाता है, तो मैंने कहा चलो साड़ी पहन लेते हैं, और ना चलते हैं पूजा करने। और ये ना माले वगैरह भी रखे हैं, इसको निकालना है, कल निकाल देंगे इसको। तो बस ये जल्दी से पोंछ लेते हैं। तो ये इसके लिए एक अलग तौलिया है, और एक अलग मतलब उनका मुख वगैरह पोंछने के लिए, चेहरा वगैरह और वो सब सारा हटाने के लिए एक अलग सा है। तो बस साफ़ कर लेते हैं जल्दी से टॉवल से, और उसके बाद लगाते हैं सामान, जल्दी जल्दी करते हैं। क्योंकि कथा जब पढ़ते हैं ना, तो कथा के बीच में हम सोच रहे हैं ना कोई ना टोके ना बुलाए, क्योंकि बीच में बोला नहीं जाता है। तो फिर अब मिस्त्री वगैरह लगे हैं, तो देखते हैं आज ऐसा होता है कि नहीं होता है। नहीं तो अभी तक तो खैर ऐसे करते थे, तो कभी ऐसा कुछ चांस नहीं पड़ा कि कोई आके ऐसे बुलाए और वो करे। एक दो बार ऐसा हुआ है, तो खैर वो आवाज़ सुन के लोग चुप हो जाते हैं कि कथा की आवाज़ आ रही है क्या है। तो खैर देखते हैं। तो इसको बिहान को समझा दिया, हमने कहा कोई आए ना तो बोल देना मम्मा कथा पढ़ रही है, अभी नहीं, मतलब अभी थोड़ी देर बाद आपसे बात करेगी। तो वही जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तो एक बार चलो करते हैं। ये नहला रहे हैं हम, तो गणपति जी नहलाएंगे,
ये छोटे से गणपति जी हैं हमारे, ये गणपति जी नहलाएंगे और फिर उसके बाद हम नहलाएंगे उनको। मतलब भोले बाबा हैं उनको नहलाते हैं, उनकी शिवलिंग रखी है, मतलब मूर्ति है शिवलिंग की, तो उनको नहलाएंगे। फिर शालिग्राम हैं उनको नहलाएंगे। तो ऐसे ही नहला देते हैं भगवान जी को। गणपति जी से शुरुआत करते हैं छोटे से हैं क्यूट से, तो उनको नहला देते हैं। और ये थोड़ा सा हल्दी और चावल से उनका तिलक वगैरह करेंगे, और मतलब उससे भी कर देंगे, चंदन से भी कर देंगे। और आज ना फूल नहीं है तो अच्छा नहीं लग रहा है, हालांकि एकदम मतलब होता है ना फूल से थोड़ा सा अच्छा लगता है। और बाकी इसमें कलश वलश का तो कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें ज़्यादा ना याद भी नहीं आ रहा है। कलश तो नहीं रखते थे, बस ऐसे ही पूजा होती है सिंपल सी, जैसे करते हैं ना, तो ऐसे ही होती है। तो मंदिर में रख के भी हम कर लेते थे, लेकिन अब हमने कहा चलो चौकी रखी तो इसमें लगा के अलग से थोड़ा सा भगवान जी को स्पेशल फील कराएं कि आज उनकी स्पेशल पूजा हो रही है। तो आज बृहस्पतिवार का दिन था, अच्छा दिन था, तो हमने कहा चलो शुरू करते हैं। अच्छा बुरा तो सारे ही दिन अच्छे होते हैं, खैर ऐसा तो कुछ नहीं है। तो बस सबको तिलक चंदन लगा देते हैं। और फिर उसके बाद मेरे गमले में अपराजिता का एक ही फूल आ जाए, अपराजिता का फूल है, तो वो चढ़ा देंगे। और सदाबहार के एक दो तो साईं बाबा की भी रख दिए, क्योंकि आज उनका भी दिन होता है, तो साईं बाबा भी बगल में रख देंगे। तो बस ऐसे ही मतलब मेरे मन में जो कुछ भी आता है ना हम कर देते हैं, उसमें लगा लिया है मतलब इसमें वो। और प्रसाद बस मुनक्का होता है इसमें, और वो होता है चने की दाल और गुड़ होता है। तो बस वही रख लिया है। मुनक्का तो क्या किस्मिस थी बड़ी बड़ी, तो वही रख लिया, उनका भोग लगा दिया है। तो और बाकी भगवान जी से क्षमा मांग ली है, क्योंकि आज ऐसे ही हो पाया है। और उसमें ना जल में वो डाल के, चीनी डाल के रखते हैं, तो उसमें किताब में भी लिखा है, तो उसमें चीनी डाल के उसका शरबत जैसा फिर बाद में उसको प्रसाद के रूप में देते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं होता है, हालांकि हमने बहुत किया है। और देखो कभी कभी चीज़ें हो पाती हैं, कभी कभी नहीं भी हो पाती हैं, तो जैसा भी है हम कर लेते हैं। तो बस अभी आरती कर लेते हैं, और फिर उसके बाद मतलब आरती क्या, और जो शुरू में करते हैं तो बस उनको वो दिखा के फिर उसके बाद कथा करेंगे। तो आरती वो तो बाद में होती है उनकी आरती, लेकिन पहले ऐसी गणेश जी की आरती कर लेती हूँ, ताकि हर कोई भी काम शुरू करने से पहले भगवान जी गणपति जी का नाम लेके, तो पहले गणपति जी की आरती करके फिर उसके बाद कथा वगैरह करेंगे, पूजन पाठ करेंगे। इनकी भी ज्योत जला दी है, तो बस फिर धूप बत्ती ज्योत जला के और फिर उसके बाद कथा कर लेते हैं। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय। बृहस्पतिवार को जो भी स्त्री पुरुष व्रत करे उनको चाहिए कि वह दिन में एक ही समय भोजन करें, क्योंकि बृहस्पतिश्वर भगवान का इस दिन पूजन होता है। भोजन पीले चने की दाल आदि का करें, परंतु नमक नहीं खाएं, और पीले वस्त्र पहने, पीले फलों का प्रयोग करें, पीले चंदन से पूजन करें। पूजन के बाद सर्वश्रेष्ठ और अति फलदायक है, सब स्त्री व पुरुषों के लिए है। मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। और ये चाय मखाना ले आए थे, और ये चाय पूजा पाठ समाप्त होने के बाद फिर चाय बनाई, तो मिस्त्री लोगों को भी दे दिया था, चाय नमकीन दे दिया था उनको, और हम अपने लिए चाय मखाना ले आए थे, और इसको भी दे दिया था, विहान को भी। तो ब्रेड वगैरह रखी थी, तो ब्रेड में उन्हें दे दिया था। और आज ना फल भी नहीं हो पाया था, पीला फल कुछ चढ़ाना चाहिए, तो फिर धीरे धीरे करके ना कथा भी पढ़ने के बाद थोड़ा काफ़ी सारी चीज़ें, वैसे फल चढ़ाना तो चाहिए मतलब, लेकिन अब नहीं था। तो फिर केला का पेड़ या केला के पत्ते में पूजा होता है, तो वो भी नहीं था। तो काफ़ी कुछ चीज़ें नहीं हो पाई हैं, लेकिन ठीक है। अब केला का वैसे हमने लगा रखा था पेड़, लेकिन पता नहीं सूख गया। तो वैसे केला ले आते हैं तो उनकी पूजा कर देनी चाहिए। अब अगली बार से सारी चीज़, इस बार ये था ना कि उठा लेते हैं, फिर अगली बार से और देखेंगे चीज़ें सही हो पाएंगी क्या है। तो ये शैतानी करने में लगे हुए हैं कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे और तुम्हारी जब बीवी आ जाएगी, तो फिर तुम लोग नीचे रहना है और हम लोग ऊपर रहेंगे। ये फायदे रहेंगे दो घर के।
समझे? कुछ भी क्या। और ये इसको मैगी बना के दे देते हैं। तो ये ले आए थे अपने लिए मैगी जाके दुकान से, ही सामने है तो खड़े हो जाते हैं। तो ये अपना अब जाने लगे, अब इनको भेजने लगे। तो ये अपना लेकर आ गए थे। और हम भी अपना, अभी ये शाम का टाइम हो गया है, इनको मतलब दोपहर में थोड़ा रेस्ट करने के बाद इनको मैगी एगी दिया। फिर उसके बाद शाम हो रही, शाम के 4 साढ़े 4 बज रहा था। तो फिर हमने कहा चाय बना के इन लोग को दे देते हैं। उसके बाद फिर खाने का तैयारी भी करने लगेंगे, क्योंकि भोग लगाना है तो शाम को ही लगा के भोग, और फिर उसके बाद खुद भी मतलब खा लेंगे, क्योंकि इसमें खाया जाता है इस व्रत में। और कुछ पीला खाया जाता है तो पीले उसमें बेसन डाल देंगे तो बना लेंगे, और ऐसे ही और मीठे से ही रखेंगे। तो ये चाय बन गई है हमारी, खोल खोल के पक रही है चाय। 4 लोग हैं तो 4 लोग के लिए बहुत है, जाएगी। ये मोजा पहन के रखना, यही खड़ा रहता है नीचे ही लड़का एकदम, ठीक है। छोटे हो गए हैं लेकिन फिर भी पैर से बचाएंगे ठंड से। चलो इसको डालो, उतारना नहीं। ये चाय वगैरह देने के बाद, पीने के बाद, फिर उसके बाद कपड़े पड़े थे तो फिर उनको उठा के लाए, कपड़े तय करके हमने कर रख देते हैं, क्योंकि ये आने वाले हैं। तो फिर घर बिखरा बिखरा मिले वो सही नहीं है। तो फिर सारा जो वो है वो समेट देते हैं, सारा सही कर देते हैं, व्यवस्थित कर देते हैं, ताकि ये आएंगे तो फिर मतलब होता है ना कि बैठ के बातें करो या कुछ भी, मतलब थोड़ा सा होता है। 2 दिन बाद आ रहे हैं। ये गोवा गए हुए थे ना, तो गोवा से फिर अभी आज मतलब अब आ गए हैं। तो बस कैब में है, तो वही फ़ोन किया था। तो लग जाएगा भाई उनको 2 ढाई घंटे लग जाएंगे वहाँ से आते आते, क्योंकि शाम का टाइम हो जाता है ना, तो फिर टाइम लगता है। तो फिर अब जब तक हम अपना काम निपटा लेते हैं और देखते हैं वो भी बना लेते हैं भोग वगैरह, ताकि वो फुर्सत हो जाएंगे जल्दी से पूजा पाठ करके। तो क्योंकि शाम का टाइम भी ठीक होता है ना, 6:30 7 बजे तक अपना लगा दो भोग वगैरह, कर लो पूजा वूजा, तो ठीक रहता है वो टाइम। तो बस वही में जल्दी लगी हूँ। और ये कपड़ा तय करने के बाद अब ये थोड़ा सा बाल सही कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे ही सुबह जूड़ा वूड़ा लगा के ऐसे ही कर लिया था। तो हेयर स्टाइल पता है बनती भी नहीं है, हमको ज़्यादा आती भी नहीं है। तो अब ये आ गए हैं किचन में, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है। तो हाथ मुँह धुल के और भोग बनाते हैं, मतलब भोग क्या वही बनाएंगे, पूड़ी बनाएंगे और वो बनाएंगे, हलवा बनाएंगे। तो ये थोड़ा सा पोंछ पाछ लेते हैं। हालांकि आज खाना ना बना नहीं कुछ ऐसा, तो साफ़ ही था, लेकिन फिर भी हमने कहा चलो थोड़ा एक बार थोड़ा सा वो कर देते हैं, वाइप कर देते हैं। तो बस इसी वजह से थोड़ा सा कपड़ा से पोंछ दिया, और फिर उसके बाद अब बनाएंगे। तो हालांकि पीला भोजन करते हैं, लेकिन पीला भोजन में अब क्या, उसमें नमकीन हम खाते नहीं कुछ, कि दाल वगैरह बना लें। तो ऐसा करेंगे, बेसन डाल देंगे दोनों चीज़ में और बस बना देंगे ऐसे ही। तो बस पूड़ी सब्ज़ी वगैरह फिर वो खाया भी जाता है, नहीं तो मतलब पूड़ी सब्ज़ी कह रहा है, पूड़ी हलवा सॉरी, तो वो खाया भी जाता है। तो खा लेंगे, देख लेंगे, फिर ना उसको भोग लगा के फिर वही प्रसाद वही लिया जाता है, खाया जाता है। और ये थोड़ा सा घी डाल के, मतलब घी अच्छा खासा घी इसमें पड़ता है, लेकिन हमने थोड़ा ही डाला। तो बस घी डाल के और इसको अच्छे से भूनना होता है। तो हम इतना नहीं भूनेंगे, क्योंकि पूड़ी के साथ फिर ऐसे ही अच्छा लगता है। तो भून लेंगे ठीक ठाक, और बस उसके बाद ये तो जितना अच्छे से भूनता है ना, उतना ही फिर इसका कलर बाद में आता है। पहले तो कितना भी भून लो लेकिन वाइट ही लगता है वो। तो ये जितना भूनता है ना, उतना ही इसका सौंधा सौंधा अच्छा। और ये है, ये मतलब बन गई थी। तो पूड़ियाँ भी बना ली थी, क्योंकि बिहान को भी दे देंगे फिर। तो ये इनको भोग लगाया, इधर इनको बृहस्पति जी को भोग लगाया। तो बस भोग लगा के उसके बाद अब हम फिर अपना प्रसाद लेंगे। हेलो। तो अब हम आ गए हैं अपनी वीडियो के एंड पे, क्योंकि अब वीडियो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आज ना बस यही सब सारा था। हमने कहा थोड़ी सी बातें करें, फिर उसके बाद वीडियो एंड कर दें, क्योंकि आज 2 दिन के बाद ये गोवा से आने वाले हैं। तो फिर अब आएंगे तो फिर उसके बाद चाय पानी सब सारा देना, तो शायद मैं फिर नहीं बना पाऊँगी आपसे, शायद हेलो है नहीं कर पाऊँगी। तो इस वजह से हमने कहा पहले ही कर लेते। तो ये गए हुए थे 2 दिन के लिए ऑफिस के काम से गोवा पर। तो हमने कहा चलो ठीक है, फिर वे आ ही रहे हैं, रास्ते में है। तो बस वही अभी पूजा पाठ किया और भोग लगाया, फिर उसके बाद हमने भी खा पी लिया, इसको भी दे दिया। अब ये आएंगे तो जो कुछ होएगा फिर खिलाएंगे। और ये ना
हम आर.के. पुरम में रहते थे, नए नए आए थे, नए नए पहले आर.के. पुरम में ही आए थे। तो तब हमने ये साड़ी खरीदी थी। पहली शॉपिंग थी मेरी दिल्ली में। तो ये साड़ी, और ये ऐसी ही थी शायद 200 रुपीज़ की, ज़्यादा महंगी नहीं थी। 200, हाँ 200 रुपीज़ की थी। तो ये साड़ी थी, हल्की सी है एकदम, पर हम पता नहीं क्या जा रहे थे कुछ दूध वगैरह लेने, और हमको बड़ा अच्छी लगी साड़ी, तो फिर हमने ये ले ली थी। तो पहली खरीदारी थी मेरी यादगार। तो ये अच्छी भी लगती है, लेकिन बहुत हल्की है, मतलब ज़्यादा हल्की है। ऐसा लगता है पहने ही नहीं है साड़ी वगैरह, एकदम बहुत हल्का कपड़ा है इसका। तो बस यही सब सारा था। और फिर उसके बाद तो फिर वहाँ रहे कुछ दिन, और फिर रहने के बाद फिर उसके बाद गोविंदपुरी आ गए थे। तो गोविंदपुरी में रहे, तो अच्छा, हर जगह का अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छे से वहाँ भी रहे। वहाँ पर ना साउथ इंडियन ज़्यादा थे, जहाँ पर हम लोग रहते थे ना, तो सारे साउथ इंडियन ही थे वहाँ, जितनी भी बस्ती थी। तो साउथ इंडियन वो सब सारे थे, तो लैंग्वेज तो समझ में आती नहीं थी, वो इंग्लिश बोलते थे जब, तो भी हमको इतना नहीं समझ में आता था, वो तो फ्लो में बोलते हैं ना एकदम वैसे। लेकिन हाँ अच्छे थे सब सारे, सब सही था। और हम नए नए थे, तो हमको बड़ा डर लगता था कि अरे यार कैसे निकलें, क्या करें। फिर इन्होंने एक दिन समझाया कि तुम कब तक नहीं निकलोगी, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो जाओगी ना। तो फिर दूध वगैरह लेने, सब्जी वब्जी लेने, फिर हम खुद निकलने लगे। तो फिर जाते थे, तो फिर वहीं से शॉपिंग की, एक साड़ी वाली ली। तो यही था। अब देखो आते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, खाना पीना बनाते हैं। तो आज बस इतना ही था। कल मिलते हैं। और जो मुझसे नए जुड़े हैं ना, कल मैंने जो बात मतलब आप लोगों से की, और जो नए जुड़े हैं, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आए ना मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब किया और मतलब कमेंट भी किया, तो आप सभी धन्यवाद दिल से। जो मेरे अभी जुड़े हैं, जो मतलब वो सब्सक्राइबर, और जो पहले से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, उनको भी दिल से धन्यवाद। तो अच्छा लगता है ना, कोई ऐसे बोलता है, कहता है, तो फिर मन करता है ना। आज ही जुड़ी, तो आज ही हमको थोड़ा एक्साइटमेंट हो गई एकदम पूरा। और आज बहुत ऐसी पूजा की है, मतलब फूल वगैरह भी नहीं थे, लेकिन हमने कहा उठा लेते, नहीं तो फिर अगर ये अगर निकल गया ना, तो फिर उसके बाद फिर अगले हफ्ते ही वो होएगा, और पता नहीं अगले हफ्ते फिर क्या कैसा दिन या क्या कैसा, कुछ पता नहीं है। शायद अगले हफ्ते 18 तारीख है ना, हाँ, तो शायद हमको ना फिर वही, हाँ 18 तारीख है, तो उसमें तो जन्मदिन है, बर्थडे। और पता है इस पे ना छोड़ते नहीं है व्रत, ये मतलब कुछ भी हो जाए कुछ भी, लेकिन व्रत जरूर रहते हैं। मतलब पूजा पाठ भले ही ना कर पाए कहीं अगर गए हैं, लेकिन व्रत नहीं छोड़ते हैं, व्रत जरूर करते हैं। तो चलिए कोई नहीं, वो तो है। तो इसका मतलब हम रखते ही रखते हैं, चाहे किसी का कुछ भी हो, फंक्शन हो या कुछ भी हो, व्रत करते ही करते हैं। तो मेरा है, चलो देखेंगे उसको लिए है ना। तो बस छोटी सी पूजा थी, आज से हमने कहा उठा ही लेते हैं, दिन अच्छा है, तो बस उठा लिया। और क्योंकि फूल वगैरह फिर जाना पड़ता, थोड़ा दूर जाते, फिर लेकर आते, और अकेले फिर हो नहीं पाया, तो हमने कहा चलो उठा लेते हैं। जो मेरे गमले में तो ये उसका था, मतलब अपराजिता का था एक फूल निकला, और उसमें उसके थे सदाबहार के 1-2, तो बस वही चढ़ा दिए। और फिर जब ये आएंगे तो फिर ये ले आएंगे, नहीं तो फिर अगली बार से हो ही जाएंगे, अच्छे से फूल वगैरह अच्छे से करेंगे ही, कुछ माला वाला चढ़ा के, क्योंकि पीले फूल इसमें चढ़ाते ना, पीला पीला ही सारी चीज़ें होती हैं, तो फिर नहीं हो पाया। केला वेला भी मंगा लेंगे, केला की ही तो पूजा होती है। हाँ केला भी नहीं था, केला की भी पूजा होती है। तो कोई नहीं, इस बार ऐसे कर लिया, अगली बार से और अच्छे से कर लेंगे। तो चलिए अब हम मिलते हैं बाद में, क्योंकि इनको फ़ोन करें पूछे कहाँ पहुँचे, और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मौज में रहिए, गणपति बप्पा मोरया। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, और कमेंट करके बताइएगा मुझे। और अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा। तो और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।